दोस्तों, यो हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एक नई सरकारी नौकरी के साथ। मैं शिवराज चौधरी आप सभी का आपके अपने चैनल यो हेल्प चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में निकलने वाली सभी सरकारी नौकरी की जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट yohelpsr.com को दिन में 3 से 4 बार जरूर विजिट किया करें। भारत में निकलने वाली सभी सरकारी नौकरी की जानकारी, चाहे वो 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ITI बेस हो, BA, BSc, MCOM, कुछ भी हो, सभी तरह की सरकारी नौकरी जो भी इंडिया में निकलती है सबकी जानकारी हमारी वेबसाइट yohelpsr.com में सबसे पहले दी जाती है। वेबसाइट को आप डेली विजिट किया करें। राइट साइड में ये बेल नोटिफिकेशन यानी कि घंटी आपको दिख रही है, इस बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप वेबसाइट को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी हम कोई भी नई वैकेंसी अपडेट करें तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल। फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस बम्पर भर्ती 2019 का फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर एसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस बम्पर भर्ती 2019 का जो फुल नोटिफिकेशन आया है वो पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं आपको पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फुल सिलेबस आपका क्या रहेगा एसएससी एमटीएस भर्ती के लिए, CBT 1 का आपका सिलेबस क्या रहेगा, CBT 2 का आपका सिलेबस क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी आपकी एसएससी एमटीएस बम्पर भर्ती 2019 की, और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम कब होगा एसएससी एमटीएस बम्पर भर्ती 2019 का। तो पूरी जानकारी एसएससी एमटीएस भर्ती की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा ताकि जरूरी इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक करने से हमें पता चलता है कि हमारे कौन से वीडियोस आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट yohelpsr.com पे चलते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। 10वीं पास एमटीएस रिक्रूटमेंट 2019 ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फटाफट पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है बता देता हूँ। नोटिफिकेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है एक ओवरव्यू एक तरह से पहले दे देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी सिर्फ 10वीं पास। टोटल पोस्ट की बात करें तो लगभग अभी डिक्लेयर नहीं की गई है टोटल सीट्स कितनी है, लेकिन लगभग 10,000 सीट्स पर यह वैकेंसी आएगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ की अलग अलग पोस्ट पर यह वैकेंसी रहेगी। मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में कम से कम आपकी उम्र यानी कि एज होना चाहिए 18 वर्ष, मैक्सिमम 25 साल है। SC ST के लिए 30 साल, OBC के लिए 28 साल। इस पर जो सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम के माध्यम से होगा। 5200 से 20,200 वाला पे के साथ में 1800 का ग्रेड पे महिला और पुरुष दोनों इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल और OBC को 100 रुपये का एप्लीकेशन फीस लगेगा। SC ST एक्स सर्विसमैन SC ST और जो भी भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फ्री रहेगा। तो अब यहाँ पर सीधे मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ, नोटिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आप आएंगे, इस भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये जो क्लिक है दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके इसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक करने से हमें पता चलता है कि हमारे कौन से वीडियोस आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ पूछना हो तो कमेंट पे जाकर के आप पूछ सकते हैं। तो ये हम सीधे अब नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। ये वो नोटिफिकेशन है जो कि एसएससी की तरफ से जारी किया गया है एमटीएस रिक्रूटमेंट को पूरा करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019, इसका फुल नोटिफिकेशन ये है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। वैकेंसीज की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसी विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। अभी इसकी वैकेंसीज जो है डिटरमाइन की जा रही हैं। कुछ ही समय बाद इसकी फुल वैकेंसी डिटेल जो है अपडेट कर दी जाएगी। अभी तक पूरा डेटा यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया जा रहा है। अगले पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिजर्वेशन यहाँ पर आपको मिलेगा SC कैटेगरी को, ST कैटेगरी, OBC को, भूतपूर्व सैनिकों को, फिजिकल हैंडीकैप्ड और जनरल का 10% रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है EWS रिजर्वेशन वो भी इस भर्ती में दिया जा रहा है 10%। और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन? जो कि ब्लाइंडनेस एंड लो विजन है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो ये सभी कैटेगरी है फिजिकल हैंडीकैप्ड की, वो भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। पॉइंट वाइज मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म बताते जाता हूँ कि क्या क्या सारी चीज़ें जो है आपको रखना है। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 25 साल दी गई एज ऑन 1 अगस्त 2019 के हिसाब से। और दोस्तों, एक और बड़ी बात इस भर्ती की ये है कि इसमें जो कैंडिडेट्स अपीयरिंग है, मतलब जो 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं वो भी भर सकते हैं, बशर्ते उनकी जो ओरिजिनल मार्कशीट और उनका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त 2019 से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर एज की बात करें तो 18 से 25 है। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की, और जो विकलांग लोग हैं उनको 10 साल की, ठीक है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर OBC का है तो 13 साल की, अगर SC ST का है तो 15 साल की यहाँ पर जो है वो छूट यहाँ पर दी जाएगी। नोटिफिकेशन को मैं आगे बढ़ाते चलता हूँ और जो जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी वह मैं आप सबको एक्सप्लेन करके यहाँ पर जो है वो बताता चलता हूँ। तो चलिए और हम इसको बढ़ाते चलते हैं कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको
जो इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के यहाँ पर सेक्शन आ गया, देख सकते हैं 1 अगस्त 2019 तक आप जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं कक्षा आप पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट एक्वायर्ड बट विल एक्वायर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम द बोर्ड इन सपोर्ट देयर फॉर एज ऑन 1 अगस्त आर आल्सो एलिजिबल। जिन्होंने अभी तक 10वीं पास नहीं किया और इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उनका रिजल्ट 1 अगस्त 2019 से पहले उनके पास उनकी मार्कशीट आ जाती है तो वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम इस साल दे रहा है वो भी इसका फॉर्म भर दीजिएगा और आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट 1 अगस्त तक आ ही जाएगी। तब तक जो है आप इसको जो है अगर सिलेक्शन होता है तो डीवी के टाइम यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इसको आप जमा कर सकते हैं। फॉर्म इसका आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी को 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस लगना है, बाकी एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड इन सब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फ्री रहेगा। फॉर्म को भरने की कोई भी जो है एग्जामिनेशन फ़ीस फॉर्म को भरने की कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं रहेगी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट में इसके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। देख सकते हैं आप बिहार और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुरैना, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम सेंटर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया हर जगह पर, जैसे मध्य प्रदेश में भिलाई, नगर, रायपुर, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, सागर, सतना, उज्जैन, तो ऑल ओवर इंडिया जो है आपके इसके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। तो उसकी आपको टेंशन नहीं है, आप एग्ज़ाम जो है अपनी जगह से जाके दे सकते हैं। एग्जामिनेशन की बात करें तो इस पर जो सिलेक्शन होगा आपका रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से होगा। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। पहला होगा पेपर 1, ठीक है। अगर आप पेपर 1 पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद होगा पेपर 2 आपका, ठीक है। पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो इनकी डेट्स जो है वो बाद में अनाउंस की जाएगी। पेपर 1 जो होगा आपका टायर 1 वो 2 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में आपका होगा। इसमें 4 सेक्शन रहेंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयर्स। 90 मिनट का क्वेश्चन, 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा। 25-25 यानी कि 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो रहेगा। पेपर 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जिसमें कि आपके ऑप्शंस रहेंगे, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब अगर आप सही आंसर देते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, गलत आंसर देते हैं तो -0.25। और अगर ऐसे 4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो एक सही आंसर यहाँ पर आपका चला जाता है 1 नंबर के साथ। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, फिर बाद में परेशान होते हैं जब कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, ठीक है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें कि आपको शॉर्ट ऐसे या फिर लेटर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और किसी भी लैंग्वेज में जो कि आपने 8वीं कक्षा में पढ़ी हो, ठीक है। 8वीं कक्षा का तो नहीं दिया है यहाँ पे, ये कहा गया है कि किसी भी एक लैंग्वेज में आप ऐसे लिख सकते हैं। शॉर्ट ऐसे, लेटर इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज दी गई है वो उस पर आप ऐसे सेलेक्ट करते हो। जनरली इंग्लिश में तो आप लिख ही लेंगे। मैक्सिमम 50 नंबर यहाँ पर आपको जो है रहेंगे इसके। 30 मिनट का आपका जो है पेपर 2 जो है वो रहेगा, ऐसे राइटिंग रहेगी। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, कन्वेंशनल यानी कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम आपको सिलेबस बता देते हैं। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस जो है, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग विल बी नॉन वर्बल कंसिडरिंग द फंक्शन अटैच टू द पोस्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये पूरा दिया गया सिलेबस। जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस भी यहाँ पर आपको दिया गया है। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस यहाँ पे आपको दिया गया है। और अगले पॉइंट में बात करते हैं तो पेपर 2 में क्या आएगा, द पेपर 2 विल बी सेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन अदर लैंग्वेज मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्टिनेंट एज गिवन इन एनेक्चर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी लैंग्वेजेस में जो है आप अपना डिस्क्रिप्टिव यानी कि पेपर 2 जो है वो दे सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो आपको लगेंगे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी। अच्छा, ये आपकी आई कार्ड रहेगी, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो किसी भी एक आई कार्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये सब आपके लगेंगे, ठीक है। 10वीं कक्षा की मार्कशीट और जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, SC ST OBC, वो सब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं नोटिफिकेशन को यहाँ पे आगे बढ़ाते जाता हूँ। अब ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बची नहीं है, मेनली सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट डेट्स शायद नहीं बताई हैं, तो ऊपर चलते हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे बता देते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके कल से यानी कि 22 अप्रैल से भरने स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 29 मई 2019 है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 29 मई 2019 है, शाम को 5 बजे। ऑनलाइन
फीस जो है आप 31 मई तक पे कर सकते हैं। ठीक है, चालान जो है आप 31 मई तक जनरेट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान से फीस जमा करने की लास्ट डेट 1 जून रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका फर्स्ट जो होगा 2 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में होगा, और टायर 2 17/11/2019 यानी कि 17 नवंबर 2019 को होगा। तो 29 मई से पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी लोग भर दीजिएगा। जितने भी 10वीं पास कैंडिडेट्स हैं इसका फॉर्म जरूर भरें। कुछ पूछना हो तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।